मुझसे कई लोगों ने कहा और क्योंकि तिरंगे का मामला इसलिए लोग खुलकर कह नहीं पाते हैं। तिरंगा है, हर किसी के मन में सम्मान है, हर कोई तिरंगे का सम्मान करता है। ये ऐसी चीज है जहां पर पूरा राष्ट्र इसके नीचे आ जाता है बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी चीज के। लेकिन आपके विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं दबी जुबान से कि आप एक इवेंट वाली सरकार है। आप लोग समय समय पर इवेंट लाते हैं, कभी थाली बजाने की बात हो गई, शुरुआत में झाड़ू लगाने की बात हो गई, इसके नीचे आप तमाम मुद्दों को छिपा देते हैं। जैसा कि वो कह रहे थे कि देखिए तिरंगे का मतलब है कि हरा और सैफरन दोनों साथ हो, लेकिन 80-20 की बात हो जाती है। आप लोग सारे मुद्दों को इन इवेंट की नीचे छुपाते हैं ताकि देश को एक नया मसला मिल जाए, वो सोशल मीडिया पर बिजी हो जाए और इस बीच सारे मुद्दे जो हैं वो छिप जाएं। अब इस आरोप को कैसे काउंटर करेंगे, क्योंकि दबी जुबान से मुझसे खुद कई लोगों ने यह बात कही है और अजय जी कह ही रहे हैं, तो मुझे लगा कि आपसे पूछ लेना चाहिए। देखिए, एक चीज मैं आज आपको बड़े स्पष्ट रूप से बताऊं, इस देश के अंदर मी माई सेल्फ एंड आई, एको अहम द्वितीय न कोई, इस प्रकार की मानसिकता के लोग राज कर रहे हैं। इस देश के अंदर पहली बारी ये हुआ है कि आज इंडिया की बजाय भारत बोलता, सोचता और अपनी बात रखता है। और मैं क्यों ये बोलता हूं वो बता देता हूं कि जो अंग्रेजी और लुधियन दिल्ली में जो अपने आप को बुद्धिजीवी भी समझते थे, अपने आप को इस देश के फायदा, उनके पास भारत जो कि गांव में बसता है, लोकल डायलेक्ट में सुनता है, लोकल बोलता है, अपनी अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा और अपने जीता है, वो अपने मानस को स्पष्ट रूप से खुले में बोलना शुरू हो गया और उनसे इन राजाओं को तकलीफ हो गई। दूसरी चीज मैं आपको सामने एक और बताता हूं कि इवेंट और नॉन इवेंट का क्या है। इवेंट ये होता है कि एक अपराधी को जब ईडी बुलाए तो वो लॉ लश्कर के साथ जाए, बेल लेने के लिए लॉ लश्कर के साथ जाए। लेकिन अगर देश में एक चुनी हुई सरकार का राज्य का सीएम हो, जब सीएम हो एक चुनी हुई सरकार का, वो सीएम को आप बुलाएं और 10 घंटे बैठ के वो जवाब दें, तो क्या वो इवेंट होता है? ये लॉ लश्कर के साथ जाके बेल लेना, लॉ लश्कर के साथ अपने गुनाहों के खिलाफ जो आपके ऊपर आरोप लगे हैं उसके ऊपर तथ्य देने में क्या आपको ये कौन सा इवेंट है? अब मैं एक और चीज आपको बताता हूं, तिरंगे का अपमान और सम्मान की बात बताता हूं। इंडिया अगेंस्ट करप्शन में पूरा देश इकट्ठा हुआ था जी। बाबा रामदेव के जो आंदोलन था उसमें भी पूरा देश इकट्ठा हुआ था, वहां भी तिरंगा था। तब यूनियन होम मिनिस्टर ने जो काम करवाए थे पुलिस और दूसरों से, वो सबके सामने है, वो छुपे नहीं हुए हैं। लेकिन वहीं 26 जनवरी 2020 को दर्द खाते हुए भी, अपने ऊपर हमले करवाते हुए भी इस देश के पुलिस वालों ने अपने आप के ऊपर प्रहार सह लिए, लेकिन देश के राष्ट्रध्वज को जिस प्रकार से उसके ऊपर डंडे वहां पे इंडिया अगेंस्ट करप्शन या बाबा रामदेव वाले प्रोग्राम के अंदर हुआ था। ठीक है रमन जी, देखिए आप विपक्ष पर आरोप लगा दे रहे हैं, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल फिर वही बना है, क्या कई सारे जो बड़े मसले हैं उनको छिपाने के लिए भी ये सब होता है? बिल्कुल नहीं, ये आरोप जो लगते हैं। नहीं, देखिए आप एक बारी बात समझिए, इवेंट क्या होता है? इवेंट ये होता है कि मैं अपनी चीज को छुपाने के लिए, जो आपका आरोप है, उसके लिए मैं कुछ इवेंट कर दूं। जैसे कि बेल लेने जाऊं तो पूरे अपने लॉ लश्कर के साथ जाऊं। अगर मेरे को ईडी बुलाए सवाल के लिए तो लॉ लश्कर। ठीक है, आपकी ये वाली बात समझ गए सर। अब एक बार फिर से एक मिनट जवाब दे रहा हूं। लेकिन अगर यही अवेयरनेस देश में बताने के लिए, देश को जागरूक करने के लिए कोई काम करा जाए, देश के अंदर जब इतनी बड़ी आपदा आए तो राशन बांटने के लिए लोगों को उत्साहित करा जाए, मास्क बांटने के लिए। अरे सर, आप ही के एक नेता, सर अब देखिए आपने राशन की बात कर दी तो मेरे मन में बात याद आ गई। आप ही के एक नेता कल कह रहे थे कि 80 करोड़ लोगों को बांट दिया हमने, फ्री फंड में दे दिया है। ऐसा लग रहा था कि मानो एहसान कर रहे थे जनता पर। उसका भी जवाब दे देता हूं साहब। हाँ जरा दे दीजिए सर, क्योंकि बड़ा मन दुखी करने वाला वो वीडियो था। जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे ही पहुंचते हैं, 85 पैसे खा जाते हैं। अब सर आंख के बदले आंख थोड़ी ना लेंगे सर, गलत तो गलत जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे सर। प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। जिस देश के अंदर पीडीएस सिस्टम एक ऐसी बीमारी थी कि राशन की दुकान को ये बोला जाता था कि जिसके बाद राशन की दुकान आ गई वो अमीर हो गया,
उसका मतलब ये था कि वहां सबसे खा पी के कर दिया जाता था। उस राशन के सिस्टम को तोड़ के दोबारा ठीक बना के, उस समय जब कहीं से आय का स्रोत नहीं था और जो गरीब लोग थे उनको इस सरकार ने अपनी मॉरल ड्यूटी रिजर्व में से, हाँ, ये सही कह रहे हैं सर आप, ये सही शब्द सुना आपने सर, मॉरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी, ये आपने सर सही शब्द का चयन किया। लेकिन जो वो शब्द को चयन कर रहे थे, मॉरल ड्यूटी और 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में बांट रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है सर। सुनिए, हमने ये नहीं करा कि हम ये बोले कि हमने किसान का ऋण माफ कर दिया इसलिए 20,000 प्रति वर्ष की जो सुसाइड होती थी यूपीए राज में, उससे हम गरीब 80 करोड़ गरीबों को फ्री का खाना दे रहे हैं, फ्री फंड का खाना दे रहे हैं, तो क्या हम बधाई के पात्र नहीं है? ये शब्दावली में सर अभिमान है। जनरल ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी और फ्री फंड का दे रहे हैं, दोनों की शब्दावली में अंतर है। अगर आप ये कहते हैं, प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि देखिए लोकतंत्र में जनता बड़ी है, तो आपके नेताओं को ये समझना चाहिए, और अगर कोई गलत कह रहा है तो आपको ये मानना चाहिए। और जो बात आप कांग्रेस को कह रहे हैं, कांग्रेस का हश्र देखा सर, 2-2 बार विपक्ष का नेता नहीं मिला, कुछ गलतियां उन्होंने की होंगी तभी ऐसा हुआ, तो उम्मीद है इससे आप सीखेंगे। लेकिन अजय जी, आपने बहुत सारे नेता भाजपा में भी देखे होंगे जिन्होंने अगर कोई गलती करी है तो उनका कल्याण हो गया। ठीक है।